हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। एक बार फिर मैं आपके आगे एक और सत्य घटना पे आधारित हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि पौड़ी गढ़वाल से है, उत्तराखंड से। ये उनकी ही स्टोरी है। उनके साथ बचपन में ये सब घटा था और बहुत साल पहले की बातें हैं ये। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ओ मेरी बोई, आह बचाओ बचाओ। अपने पलंग पर बिल्कुल सिकुड़ के बैठी रेनू ने कसकर आंखें भींच ली। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म हवा में उड़ रहा है। उसने झट से आंखें खोलती। वह अपने पलंग से करीब 3 फीट ऊपर उठी हुई थी। वह हैरत से आंखें फाड़े करीब आती काली आकृति को देखकर इतना खौफजदा हो गई कि उसके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। हाँ हाँ हाँ, काली आकृति ने ठाकर लगाते हुए कर्कश आवाज में कहा। क्यों, डर लग रहा है? उस समय डर नहीं लगा जब तंत्र विद्या द्वारा इस चाड़ पर मेरा आह्वान किया था और आधी अधूरी ज्ञान को इस्तेमाल करती हुई दूसरों पर घात लगाने की सोच रही थी। घात हमारी पहाड़ी जो होंगे वो समझ जाएंगे कि घात किसे कहा जाता है। हमारे उत्तराखंड में बहुत होता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। सहसा उस काली आकृति के चेहरे पर 2 हरे बिंदु चमकने लगे। तुझे मरना ही होगा ना? नहीं, मुझ पर रहम करो। मगर काली आकृति को उस पर दया नहीं आई और उसने पूरी ताकत से रेनू को दीवार पर पटक दिया। रेनू के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली और जब वो निकली तो गला फाड़ फाड़ के रोने लगी। रेनू, रेनू उठो, क्या हुआ बेटी? रेनू ने आंखें खोलकर देखा। ओह, तो वह सपना देख रही थी। उसकी बूढ़ी दादी माँ हैरान परेशान से उसे देख रही थी। वो दादी शायद कोई बुरा सपना देख रही थी। कैसा सपना लाटी? रेनू को उसकी दादी प्यार से लाटी बुलाती थी, जो कि रेनू का घर का नाम भी था। पता नहीं दादी, कोई काली सी छाया, हरी चमकदार आँखों वाली छाया, ये मुझे मारना चाहती थी। बताते हुए रेनू के रोंगटे खड़े हो गए। क्या कहा? तुझे मारना चाहती थी? दादी बड़ी हैरान हुई। हाँ, वो कह रही थी कि तंत्र विद्या से उसका आह्वान करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने घात लगाने की भी कोशिश की है, इसलिए वो मुझे मार डालेगी। रेनू के पास उनका दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। वे बेचैन उठी। बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए उन्होंने रेनू से पूरा सपना सुना। हे मेरी माँ जी, सच लाटी, ऐसा सपना दिखा तुझे? दादी भयभीत हो उठी, मगर दादी कांपते हुए कदमों से बाहर चली गई। शायद दादी उस अनजान मंजर को भाप गई थी और उसके दिमाग में कुछ और दृश्य चल रहे थे। शायद वह उसका निवारण करने के लिए ही रेनू को वहाँ अकेले छोड़कर झट से वहाँ से निकल गई थी। ओह गॉड, यह लाइट भी, कोई भरोसा नहीं है इसका, पता नहीं कब तक आएगी। मेरे पापा ने भी सोच समझकर ऐसी जगह पे घर बनाया है, क्या ही कहूँ। और इधर मेरी बूढ़ी दादी भी पता नहीं कहाँ चली गई। रेनू कमरे से बाहर आकर बरामदे में बैठ गई। रेनू देहरादून में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसकी छुट्टियां भी थी तो अपनी बूढ़ी दादी के पास आई थी। उसकी बूढ़ी दादी पौड़ी के सुमाड़ी नामक गांव में रहती थी, जो उनकी बेहाल कर देने वाली गर्मी में कहीं सुकून नहीं था, पर फिर भी शहरों की अपेक्षा यहाँ गांव में काफ़ी राहत थी। शायद आंधी आ रही है। उन्होंने तेज़ हवा के झोंके महसूस किए। बरामदे से उठकर घर के उस हिस्से में आ गई जहाँ आम, नीम और जामुन के पेड़ लगे थे। आकर रेनू को अजीब सा लगा, क्योंकि जिस हवा को उसने बरामदे में महसूस किया था वहाँ हवा के झोंके तक नहीं थे। पेड़ों से घिरे उस स्थान के बीचों बीच उसकी दादी ने केशव
श्री कृष्ण की छोटी सी प्रतिमा की स्थापना कर रखी थी। रेनू वहीं बैठ गई। अचानक उसकी नज़र वहाँ से स्पष्ट दिखाई देती अपने घर पर पड़ी। उसकी दादी का काफ़ी बड़ा घर था। करीब 1500 मीटर की जगह पर घेर कर चारदीवारी की गई थी। उस जगह में मात्र 100 मीटर में ही घर बना था। बाकी जगह खाली थी। यहाँ तक तरह तरह के पेड़ पौधे सब्जियाँ लगाई थी। रेनू जब भी वहाँ आती थी तो वो ये सब अकेले ही उन पौधों की देख रेख करती थी और दादी को हाथ भी लगाने नहीं देती थी। पूजा स्थल में अंधेरे में डूबा घर रेनू को बड़ा ही भय लग रहा था। एक अजीब सा खौफ जद उसके मन में आकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक साए पर पड़ी। अंधेरे में काली छाया को पहचानना कठिन था, मगर उसकी गति करने के कारण उसकी उपस्थिति का मात्र आभास ही हो रहा था। शायद मेरी बूढ़ी दादी लौट आई। रेनू वहाँ से उठ खड़ी हुई, मगर अगले ही पल उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वह काला साया तेजी से ऊपर की ओर उठने लगा और नीली सी रोशनी चमकी और साया स्पष्ट हुआ। रेनू चीखना चाहती थी, मगर अत्यधिक खौफ के कारण उसकी चीख हलक में अटक गई। उसके जिस्म की तमाम कोशिकाओं ने एक साथ ढेरों पसीना उगल दिया और जिस्म बर्फ सा ठंडा हो गया। उसे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। वह वही आकृति थी जो उसने बीती रात सपने में देखी थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? भला सपने जो भयावह आकृति उसने देखी थी वह कैसे संभव था कि वह उसे अपने आंखों के आगे देख रही थी? हालांकि काली आकृति उस घर के ऊपरी हिस्से में कहीं गायब हो गई थी, पर रेनू के मस्तिष्क में अभी भी उसकी छाप अंकित थी। एकाएक उसने अपनी बूढ़ी दादी का डरा हुआ चेहरा याद आ गया। उसका सपना सुनकर इस कदर डर गई थी जैसे सपना न होकर हकीकत हो। क्या दादी काली आकृति को पहले से जानती है? मगर कैसे? इस काली आकृति का क्या रहस्य है? कौन है यह? वह यहाँ क्यों है? रेनू के मन में इस तरह के प्रश्न सिर उठाने लगे। खौफ जता रेनू को अब अपनी बूढ़ी दादी की चिंता होने लगी। सहसा उसने घर की तरफ बढ़ती हुई दूसरी आकृति देखी। उसकी चाल से वह उसे तुरंत पहचान गई कि वह उसकी दादी थी। 20-21 वर्ष से रेनू इतना डरी हुई थी कि अपनी बूढ़ी दादी को पुकार भी ना सकी। पता नहीं किस भावना के तहत रेनू ने केशव की मूर्ति पर पड़े फूलों से एक फूल उठाकर अपने माथे पर लगाया और अपनी बूढ़ी दादी की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही रेनू ने अपनी बूढ़ी दादी के कंधे पर हाथ रखना चाहा, पीछे से उसे किसी ने पुकारा, ए लाटी, रुक जा वहाँ। उसने नज़र उठाकर चारदीवारी में बने दरवाजे की तरफ देखा। मारे हैरत की उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे को पार कर उसकी बूढ़ी दादी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। अरे, मेरी बूढ़ी दादी तो इधर है, फिर ये कौन है? रेनू ने अपने आगे खड़ी सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई औरत की तरफ देखा, जिसकी उसकी ओर पीठ थी। रेनू उसका रुख अपनी तरफ करना चाहती थी, पर उसे कोई प्रयास करने से पहले ही वह औरत पलटी। आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।